नमस्कार कल्पेश जी, कैसे हैं आप? सर, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया। हितेश सर, कैसे हैं आप? हितेश जी कैसे हैं, सुन पा रहे हैं? क्या? ओके, चलिए, आज हितेश जी के बच्चे बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं सर, तब तक हम एक काम करते हैं, जरा हम उस अकाउंट को लॉन्च कर लेते हैं जो हितेश जी का अकाउंट हमने एक्सेस लिया था। हेलो। हाँ सर। नमस्ते सर। हेलो। यीशु जी ने बहुत हेल्प किया आज हमारी। ठीक है। कुछ कुछ तकलीफ थी हमारी, लेकिन हमने 25 रुपए का डिस्प्ले बनाया, कब चला गया 25 रुपए मालूम ही नहीं सर, मैंने पड़ा। वही आपको बताया ना, मैंने इसलिए आपको बताया कि सेशन से थोड़ा आगे भागेंगे ना, तो हाँ, वहां पर अगर 50,000 भी होते, 50,000 भी निकल जाते, पता ही नहीं लगता। उनको व्यू देखने को मालूम ही नहीं मिला कि कब कहाँ कैसे रुपया जाता है। तो सर्च एड हमने बनाया है सर। जी तो कैसे आप देख सकेंगे सर हमारा? सर, आप स्क्रीन शेयर करें अपनी, स्क्रीन शेयर। हाँ सर, किया है अपने सर। एडवर्ड्स में लॉगिन कीजिए सर। चलिए, ठीक है सर, एक बार मुझे कंट्रोल दे दीजिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सर। लेट मी कंट्रोल। सर, यहाँ पे देखिए, ऊपर एक एरर आ रहा है, बैलेंस एग्जॉस्टेड, नन ऑफ योर एड कैंपेन्स आर रनिंग। हाँ यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा पैसा कितना लगा है। हितेश जी, शायद आपका माइक का इशू है सर, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है काफी ज्यादा। हाँ सर। सर सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है सर। सर, 2,000 रुपए निकले हैं और 60,000 इंप्रेशन गए हैं आपके। हाँ। हितेश जी, बैकग्राउंड में काफी नॉइज है। चला है, देखिए ना। कोई बात नहीं सर, इसलिए मैंने कहा सर, आगे भागेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये गूगल बड़ी शैतान चीज है। अच्छा, यहाँ पर सर आपने इसको प्रीपेड अकाउंट किया है? हाँ सर, ये सर। प्रीपेड अकाउंट चलाया है आपने कल्पेश जी? मालूम नहीं है सर, हमने वो कर रहा तो कैसे किया मालूम। सर, ये प्रीपेड अकाउंट चलाया है आपने, देखिए आप पेमेंट इसमें करेंगे और पेमेंट उतने की चलेगी। हाँ सर। ये अच्छा हुआ प्रीपेड अकाउंट, वरना अगर पोस्टपेड होता तो अभी तक 50-60 निकल चुके होते। ओहो। तो इसलिए यहाँ पे चलिए, पोस्टपेड चलाया है, प्रीपेड आपने चलाया, वो ये आपका सर्च ऐड है। हाँ हाँ। देख लेते हैं सर, यहाँ पर हमारा सर्च ऐड अभी इनेबल्ड नहीं है। पहले मैं एक बार इनेबल इसको करके देख लेता हूँ जिसमें। इंक्वायरी आई क्या नहीं सर्च एड चलाने से, वो तो बताओ। सर्च एड पहला स्टार्ट किया आज हमने। अरे इंक्वायरी आई क्या नहीं? सर, अभी इन्होंने चलाया ही नहीं है ना, ऑन ही नहीं किया है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ तो चले गए बोल रहे हैं ना। है। वो तो पहले है। सर, डिस्प्ले में इन्होंने बस ऑन करके उसको छोड़ दिया, इन्होंने ट्रिगरिंग देखी नहीं कहाँ से क्या हुआ है। हाँ हाँ। तो अभी यहाँ पे एड्स एंड एक्सटेंशन पे देख लेते हैं, एड्स आपका बना हुआ है, अप्रूव है क्या है। एड भी आपका पॉज्ड है, और एक बार देख लेते हैं। हितेश जी, आपकी काफी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, मैं क्षमा चाहूंगा सर, अगर आप म्यूट पे रखना चाहते हो तो म्यूट पे रख सकते हैं। चलिए, ऐड आपका अप्रूव हो गया। मैं एक बार ऐड देख लूं सर, किस तरीके से डिजाइन किया गया है। और ये आपने खुद डिजाइन किया? नहीं, वो हमने कुछ किया ही नहीं सर। ये सब हमने लिखा है सर। अच्छा, ये हिमांशु जी ने बना के दिया आपको?
नहीं नहीं, मैं हम लोगों ने बनाया है, पूरा हमने बनाया है। एयर कूलर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन विद वीडियो देख देख के बनाया। हाँ, वीडियो देख देख के सर, बहुत बढ़िया। 2 दिन से हम लोग ये कर रहे हैं सर 5-6 घंटे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं सर। तो चार्ट पे देखिए, यहाँ पर आपका कीवर्ड कितने का है ये देख लेते हैं पहले। आपने मैक्सिमम जो सीपीसी है ना सर, यहाँ देखिए सर। कॉस्ट पर क्लिक आपने कितना लगाया है सर, 19 रुपए बाई डिफॉल्ट। हाँ और अंदर देखिए 11 रुपए 15 रुपए आपने लगाया हुआ है। हाँ मैंने आपको ये बताया था कि सर मान लीजिए अगर जैसे आप एक काम करते हैं, आप अगर जैसे 100 रुपए आपने बाहर लगाया कि मेरा जो मेन कैंपेन है उसका 100 रुपए की लिमिट अगर मैं लगा दूं, मतलब कि 100 रुपए मेरा खर्च हो तो मेरा कैंपेन रुक जाए, तो सर गूगल को पता है कि इस पे जैसे चलेगा, इस पे जैसे ही चलेगा सर वैसे ही 100 रुपए तो खत्म ही हो जाने हैं, इसलिए गूगल इसको ऑन ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं मेन कैंपेन पे आके यहाँ पर इस 100 रुपए को कम से कम 1000 रखना पड़ेगा सर। 1000 कर दीजिए सर। और 1000 करने के बाद यहाँ चलते हैं सर। टारगेटिंग कहाँ की रखी है आपने? इंडिया की रखी है सर, ऑल ओवर इंडिया की? सर इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, लोअर में? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, इसमें स्पेस आएगा थोड़ा बीच में, यहाँ पे स्पेस आएगा सर। जगह स्पेस आएगा। सर लो सर्च वॉल्यूम में वो क्या आ रहा है सर? सर वो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे दिखा रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर लो सर्च वॉल्यूम, मतलब ज्यादा लोग इस कीवर्ड को सर्च नहीं करते, ये दिखा रहा है। यहाँ देखिए दिखा रहा है योर कीवर्ड इज अंडर रिव्यू, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं सर। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ के लिए यहाँ पे काम करता हूँ, इसको मैक्सिमम सीपीसी जो बिड है इसको मैं कर देता हूँ 2 रुपए अभी। सर वो कैसे मालूम हुआ? हमको मालूम नहीं पड़ा वो। सर देखिए ये बिड चेंज करनी है, ये जो बिड है ना, आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखी तो वहां पे एक मैनुअल बिडिंग मैंने सिस्टम कहा था। हाँ मैनुअल बिडिंग सिस्टम में आप यहाँ पे बिड चेंज कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम सीपीसी जितने का सट्टा खेलना है, जितने का बैटिंग लगानी है सर, उतने का आप लगा सकते हैं। इस पेंसिल आइकन पे क्लिक कीजिए और अपने कीवर्ड की रैंकिंग आप देखते रहिएगा कहाँ पे ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। फिर इसको 2 रुपए से 3 रुपए, 3 रुपए 4 रुपए ऐसे करके ऊपर बढ़ाना है। तो हमने सर 19 रुपया किया था, वो कम रखना था, ऐसा बोल रहे थे ना सर? 19 रुपया तो आपने डिफॉल्ट रखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कीवर्ड का अपना यहाँ पे लिमिट है, ठीक है सर? वो देख के हमने लगाया था ये। हिमांशु जी ने बोला था ना कीवर्ड का कितना मतलब चल रहा है। जी जी सर, तो मैंने अभी ये इसलिए किया क्योंकि आपका जो कीवर्ड है ना ये अभी रिव्यू के अंदर है। देखिएगा एलिजिबल के ऊपर आप कर्सर लेके जाए, देखिए लिखा हुआ दिख रहा है ना, रिव्यू। मैं नहीं चाहता कि हम लैपटॉप बंद करके सो जाएं और रात में हमारी क्लिक हो जाए। समझ गया। तो इसलिए मैंने 2 रुपए रख दिया कि हमारा कैंपेन रिव्यू से तो निकल जाएगा लेकिन 2 रुपए में दिखेगा ही नहीं कहीं पे, है ना? मैं चाहूँ तो इसको 1 रुपए में भी रख देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया मैंने और बिड पे गया और यहाँ पे 1 रुपए कर दिया। 1 रुपए से क्या होगा, 1 रुपए से तो ऊपर ही बिड होगी ना। एक और मजेदार चीज दिखा देता हूँ हितेश जी, सारे लोग बड़े मजेदार तरीके से देखिएगा। आज इतनी मजेदार चीज आपको दिखाने वाला हूँ। कल्पेश जी आज बिल्कुल सही है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए और हम दोबारा इस पे वापस आएंगे और जरूर इस पे काम करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बड़ी मजेदार चीज आज दिखाने वाला हूँ। अश्विनी कैसी हैं आप? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। सत्य कैसे हैं? गुड इवनिंग सर, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बीना मैम कैसी हैं आप? गुड इवनिंग सर, ऑल वेल सर। बहुत बढ़िया। हितेश जी क्लियर है वॉइस अभी? सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए तो मैं आपको अभी दिखाने क्या वाला हूँ। आज हमारी टीम कल है ना एक कीवर्ड के ऊपर रिसर्च कर रही थी और इस कोविड के टाइम में आज मैं डिस्प्ले ऐड बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं इस कोविड के टाइम में हमारी टीम एक्चुअली फोन एप्लीकेशन के ऊपर काफी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में फोन एप्स की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है। तो इसलिए हमारी टीम फोन एप्स के कीवर्ड पे काम कर रही थी और अचानक से हमें एक चीज समझ में आई। गूगल क्या कर रहा है, गूगल को लग रहा है कि हमारे जैसे लोग भी हर कीवर्ड पे आ रहे हैं। तो गूगल ने बहुत सारे षड्यंत्र रच रखे हैं। जो एक षड्यंत्र हमारे सामने आया, दिखाता हूं आपको।
यहाँ पर मैं इस एडवर्ड अकाउंट में जाता हूँ, बीना मैम बड़े ध्यान से देखिएगा और आंख खोलने वाली चीजें हैं ये। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाता हूँ। आज डिस्प्ले ऐड का टॉपिक है, थोड़ी देर बाद इसको सुनिए, उसके बाद मैं डिस्प्ले ऐड स्टार्ट करूंगा। डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे चलते हैं और यहाँ पर मैं इंडिया के अंदर ही मैं क्या करता हूँ, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कीवर्ड पे चलते हैं। मुझे लगता है जितना मुझे ध्यान है, अगर इसी कीवर्ड पे ये है तो देखते हैं, ये आना चाहिए ये। यहाँ पर क्लिक का बिडिंग अमाउंट देखिए कितना है, पर क्लिक 52,231 रुपीज पर क्लिक। Oh my God. नाउ व्हाट गूगल इज डूइंग, गूगल कभी भी इस पॉलिसी में नहीं जीत सकता कि अगर हम गूगल, मान लीजिए मेरे को अगर गूगल प्ले स्टोर या फिर गूगल जीमेल साइन अप, गूगल चाहता है कि जीमेल साइन अप के ऊपर दूसरा कोई आए ही नहीं। गूगल चाहता है कि जैसे, क्योंकि मैं ऑथराइज हूं, अगर आप एडवर्ड्स को समझें तो आई एम ऑथराइज टू एग्जीक्यूट माय एड्स ऑन एनी ऑफ द डैम कीवर्ड्स। करेक्ट हुए या नहीं, है ना? यस सर। मैं दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे अपना एड दिखा सकता हूं, ये गूगल की पॉलिसी है। अब गूगल उस पॉलिसी में, गूगल भी तो एक गेम प्लेयर है, मतलब गूगल को भी पॉलिसी फेल करनी पड़ेगी, गूगल को भी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। तो नाउ गूगल प्लान क्या कर रहा है समझिए। गूगल कहता है कि जीमेल साइन अप या फिर मैं और भी बहुत सारे, ये तो बहुत छोटा अमाउंट दिखाया है मैंने आपको, मैं आपको ऐसे भी कीवर्ड दिखा दूंगा जिसकी पर क्लिक 4 लाख रुपए है। गूगल अब क्या गेम खेल रहा है, गूगल अपनी पॉलिसी खुद ही ब्रीच कर रहा है। ये मैं रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूं, बहुत सारे हो सकता है लोग इसके अगेंस्ट जाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं दिस इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। गूगल क्या कर रहा है, गूगल अपने कीवर्ड के ऊपर मोनोपोली करने के लिए अपने कीवर्ड की पर क्लिक को इतना ज्यादा बढ़ा दे रहा है कि आप कभी देंगे क्या 52,000 रुपीज पर क्लिक? कभी नहीं देंगे। और द सेम वे में डिजिटल मार्केटिंग के भी कीवर्ड्स ऐसे 36,000, तो जब मैं रिसर्च कर रही था मैंने देखा कि इतना कौन बेट करता होगा। मैम देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अब आप देखिए कर रहा है बिना, हम देखिए आज गूगल अपने लिए कर रहा है, कल होके मान लीजिए गूगल ने किसी कंपनी के साथ टाई अप कर लिया और बोला इस कीवर्ड का राजा तू, तो उसके बाद क्या करेंगे? तो ये तो एक मोनोपोली हो गई ना बहुत बड़ी जी। इसके लिए हमने इंटरनेशनल फोरम में, बिकॉज हमारा एक ग्रुप होता है, इसके लिए मैंने एक इंटरनेशनल फोरम में कल पूरा एक प्रेजेंटेशन दिया और मैंने इनको लेटर लिखा जैसे मुझे ये चीज पता लगी। तो उसके बाद से अभी तक सिर्फ 8 घंटे हुए हैं और उसके बाद से अभी तक मेरे पास गूगल की 15 से 16 ईमेल्स हैं। दे वांट टू टॉक टू मी, आई डोंट नो व्हाट, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज को आगे जरूर लेके जाऊंगा, बिकॉज दे आर ब्रीचिंग द पॉलिसी, है ना बीना मैम? ये तो गेम खत्म हो जाएगा फिर। राइट सर, ऐसे तो कोई कर ही नहीं पाएगा काम, कंपटीशन ही नहीं रहेगा। ये कंपटीशन फेयर नहीं रहा ना, आपने बिड इतना ज्यादा बढ़ा दिया, खेलेगा कौन? जी। चलो कि मान लो अश्विनी का कोई अंकल गूगल में आ जाते हैं और गूगल के ओनर बन जाते हैं, अश्विनी कहेंगे नहीं डिजिटल मार्केटिंग में अश्विनी टॉप में रहनी चाहिए। लो जी बिड हो गई 70,000, अश्विनी के अकाउंट से तो कुछ जा नहीं रहा और हम जैसे लोग चला नहीं पाएंगे, राइट, है ना? तो यस, अगर आपको कहीं पे भी मौका मिले इस चीज के लिए आवाज उठाइए और बहुत जरूरी है। चलिए ये मैंने सिर्फ दिखाया और ये आई एम श्योर ये गूगल ज्यादा दिन तक चला नहीं पाएगा। जैसे हम लोग जितने जैसे लोग हैं मार्केट में, हमारी एसोसिएशन बहुत बड़ी है, तो गूगल ज्यादा इस चीज को ज्यादा चला नहीं पाएगा। गूगल इज डूइंग अ मोनोपोली और फेसबुक भी इस चीज पे यही दिमाग लगा रहा है। लेकिन ना हम उसको लगाने देंगे ना वो चलेगा। अगर वो चलना है तो ढंग से चलो, नहीं चलना है मत चलो। तरीके बहुत। तो इस केस में अगर हम खुद ऐड चलाएंगे तो वी विल बी चीटेड ऑफ इजीली। ऑफ कोर्स, आप देखो ना आपका पर क्लिक कितना जाएगा। आप यहाँ देखो आपका टॉप पेज बिड, मतलब ये जो मिनिमम अमाउंट दिख रहा है ये भी 52,000 है, मतलब बिडिंग वैल्यू ही इतनी रख दी, चलेगा कहां से? राइट सर।
तो बाई चांस हमने वहां पे सेट नहीं किया अमाउंट, तो फिर आवर अमाउंट इज गॉन। यहाँ यहाँ इधर देखो अश्विनी, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। यहाँ देखो कितना कितना बेकार गेम खेला वो खेल रहे हैं ये लोग। 41 रुपीज, दैट मेक सेंस। गूगल ऐप के ऊपर, गूगल ऐप के ऊपर, लेट्स सपोज इफ एनीबडी वांट्स टू बिल्ड अप हिज ओन एंड्रॉइड डेवलपमेंट कंपनी एंड दे वांट टू प्रमोट देयर की लाइक एड ऑन फोन गूगल ऐप, लोग यही सर्च करते हैं मैक्सिमम। देखो ना सर्च वॉल्यूम कितना है। So everybody want to bid on this. So lowest bid है 41 rupees और highest bid है 52,000 rupees. कौन करेगा बिड इसको? कोई करता भी है क्या सर इतना? मैम कौन नहीं करता है? ये गूगल ही करता है और गूगल के घर में ही वापस आ जाता है। ओके, है ना? करेगा तो भी कोई फायदा है ना। दोबारा बताएं तेज जी। कोई भी बिड करेगा तो भी गूगल को फायदा है, नहीं करेगा तो भी उनको फायदा है। सर उसका तो घर की खेती है, मतलब उसके घर पे लोग जुआ खेलने जा रहे हैं, तो वो तो अच्छी चीज होगी ना उसके लिए। ऐसे भी तो आई थिंक एक ऐप डेवलपमेंट का कॉस्ट भी उतना नहीं होगा 52,000। नहीं, बट अश्विनी ट्रस्ट मी, इफ यू वांट टू गेट इनटू द ऐप डेवलपमेंट, एक ऐप का मिनिमम कॉस्ट इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पे भी 5 लाख 6 लाख से कम का नहीं है, बहुत छोटी सी एप्लीकेशन का। ओके, सो क्योंकि उसमें रियल कोड जरूरी है जो डेवलपर्स मार्केट में होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इवन किड्स आर लर्निंग ऐप डेवलपमेंट एट द एज ऑफ 7-8। अश्विनी वो जो ऐप डेवलपमेंट करवा रहे हैं ना, वो लोग बड़ा लोअर लेवल ऐप डेवलपमेंट है। मतलब आई एम वेरी मच श्योर दैट you will not be able to design an application like Grover by learning a 2 months course. That is not possible at all, because till the time you are not very clear with the fundamentals of OOPS programming language or Node.js or any kind of platform wherein you design your application, it's not possible at all. Exactly. है ना? But आपके पास एक backup. What we see the competition in international market, usually in US, kids from the 7 years or 6 years, they are starting learning the coding and all. एक बहुत अच्छे ग्रुप्स आए हुए हैं जो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। और मैं बता दूं एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए है, और आप लोगों की मदद से ये चीज हो रही है बैच 719 की, कि हमारे इस बैच में एक और स्टूडेंट है जयपुर से। अगर बच्चे आप ये वीडियो देख रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एक और स्टूडेंट है जिसकी एज सिर्फ 13 ईयर्स है, एंड शी स्टार्टेड लर्निंग इट। और मुझे लगता है कि आज उनका फर्स्ट डे होगा। बेस्ट ऑफ लक टू यू। बहुत लोग काम कर रहे हैं, और 13 साल के बच्चे। और मैं बताऊं अश्विनी, इट्स अ मार्केट रिसर्च बैंगलोर एंड हैदराबाद के अंदर नाउ 14 साल में बच्चा आते आते कंपनी रजिस्टर करा के बैठा हुआ है। है ना, इससे ट्रेंड। Hopefully my daughter does that, sir. आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ लोगों का फीडबैक आया था जिसपे मैं बहुत एग्री करता हूं कि सर जब रिपीटेशन वीडियो देखनी होती है तो उस टाइम स्टेप बाय स्टेप करने के लिए पहले पूरा लेक्चर सुनना पड़ता है आपका। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि पहले हम चैप्टर करें, उसके बाद हम आगे लेके चलें। तो यहां पर हम चलते हैं हितेश जी के अकाउंट में, और हितेश जी का जो अकाउंट है हमारे पास, मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूं। हितेश जी ने मुझे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, और मैं आपको रीजन बता दूं, जो लास्ट टाइम हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम क्यों हुई थी उसका रीजन भी बता दूंगा मैं। मेरे द्वारा एक पॉलिसी को ध्यान में नहीं रखा गया, और मैंने उस अपडेट को चेक नहीं किया था। वो मेरी नजर में नहीं आया, बिल्कुल रीसेंट अपडेट था, मेरी नजर में नहीं आया और वो बच गया, जिसकी वजह से मैं उस पॉलिसी को देख नहीं पाया। और वही एरर था जो उस दिन हम पूरा जूझ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों वीडियो फोटो अपलोड नहीं हो रही डिस्प्ले ऐड में। तो बीना मैम प्रॉब्लम वहीं पे थी। अभी मैं क्लियर कर देता हूं कहां पे प्रॉब्लम आई थी हमें। जी सर। हम एक डिस्प्ले ऐड बनाएंगे बहुत क्विकली, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे बनाना है। तो गूगल में भी साइट तो जो हम पहले आपने बताई थी ना, वही साइट बता रहा है गूगल में भी अभी। सर मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो बहुत क्लियरली आपको हितेश जी समझ आ जाएगा। मैं एक न्यू कैंपेन पे, ये हितेश जी का अकाउंट है, मैं एक न्यू कैंपेन पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कैंपेन बनाऊंगा, बहुत लेके चलूंगा, बिकॉज आई बिलीव आप लोग इस पे क्लियर हैं। स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, यहाँ पर मैं हितेश जी की वेबसाइट डाल देता हूँ।
ये हमारा लैंडिंग पेज है, हम इस जगह आ गए, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। टारगेट लोकेशन हमारा गुजरात है। लैंग्वेज हम यही रहने देंगे, हाई क्वालिटी ट्रैफिक हमें चाहिए। बजट हम रख देते हैं 500। एड ग्रुप हाई क्वालिटी ट्रैफिक का मतलब क्या है, वो उस जगह पे दिखाएगा, यहां देखिए बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, चूज द मैट्रिक्स यू वुड लाइक टू फोकस। और यहां पर जो हाई क्वालिटी ट्रैफिक है, इसका मतलब है कि जो भी आपकी बिड है वो मैन्युअली सेट होगी, और सीपीसी जो है वो जो आपके एड ग्रुप का मैक्सिमाइज ट्रैफिक करेगा, और जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग वो मैक्सिमाइज आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आएगा। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि आप यहां पर क्लिक करके इसको मैनुअल बिडिंग भी कर सकते हैं, मैनुअल सीपीसी। सर हम लोग जो कर रहे थे ना, तो उसके अंदर ये नहीं आ रहा था, हाई क्वालिटी ट्रैफिक नहीं आ रहा था, हम लोग बना रहे थे तो। अच्छा, उसके अंदर ये नीचे वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, हाई क्वालिटी ट्रैफिक आ ही नहीं रहा था। कन्वर्सेशन और कन्वर्सेशन वैल्यू समथिंग आ रहा था। ठीक है, आप मैनुअल सीपीसी पे रख सकते हैं अगर आप चाहें। मैं एक ऐड पहले मैनुअल सीपीसी भी बना के आपको दिखा देता हूं बहुत क्लियरली। 500 मैंने बजट रखा है, एडिशनल सेटिंग में कुछ भी नहीं है। आप रोटेशन कितना करेंगे, कब ऐड चलाना है, ये सारी चीजें। टारगेटिंग ऑटोमेटेड पे अगर आप रखना चाहते हैं ऑटोमेटेड रखिए, अगर आप मैनुअल टारगेटिंग रखना चाहते हैं तो आप यहां से सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करके बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डाल देता हूं। सर्च में मैं क्या डालूंगा, स्मार्ट टीवी। मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा हूं, ऐसे यूजर्स को टारगेट कर रहा हूं जो स्मार्ट टीवी की वेबसाइट्स पे या स्मार्ट टीवी से रिलेटेड जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे सैमसंग से रिलेटेड है, टेलीविजन है। ये गुजरात के वो लोग हैं जो एलसीडी, सैमसंग टीवी, इनके बारे में कभी रिव्यूज पढ़ रहे हैं, या कुछ भी पैनासोनिक टीवी, एंड्रॉयड टीवी, कुछ भी जहां पे भी ये चल रहे हैं। और मुझे इसके नीचे नहीं चाहिए, ये कैमकॉर्डर्स नहीं चाहिए। चलिए, इतना काफी है मेरे लिए। अभी अगर मैं देखूं तो 6.3 बिलियन यूजर्स अभी हो गए। सोचिए कितना बड़ा डेटाबेस है गूगल के पास। डेमोग्राफिक्स, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। यहां पर कंटेंट टारगेटिंग है, आप चाहते हैं वेयर यू वांट टू शो योर एड्स। यहां पर अगर आप जाएंगे तो कीवर्ड्स, टॉपिक्स एंड प्लेसमेंट। प्लेसमेंट पे अगर जाएं आप तो प्लेसमेंट पे देखिए, यहां पर आप वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स, आप यहां से ये टारगेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस यूट्यूब वीडियो के ऊपर मेरा ऐड दिखे। सेम वही वीडियो वाला कॉन्सेप्ट है वेबसाइट के ऊपर। मैं चाहता हूं यहां पे आज तक .com पे जाए तो देखिए, मैं आज तक .com पे लेके चलता हूं इंडिया टुडे पे, और मैं कोशिश करता हूं कि आज तक .com यहां सर्च करने पे हमारे पास आता क्या, देखते हैं। ये बहुत हाई ट्रैफिक वेबसाइट है तो ये ऑप्शन देगा नहीं देगा, आई एम नॉट श्योर। बट देखिए यहाँ पे वेबसाइट में आ गया, और यहाँ पे देखिए ये सारे वेबसाइट्स हैं जो आज तक की न्यूज उठा उठा के दिखाते हैं। तो इनमें आप चेक कर सकते हैं कि आज तक .com है भी या नहीं है। लेकिन आज तक .com ने ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे ऐड दिखाने के लिए हो सकता है कुछ ऐसे टाइप की हो कि जो स्टैंडर्ड एड्स हैं सिर्फ वही मजेदार तरीके के ऐड दिखें, बहुत अच्छा हाई पेड ऐड है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे टारगेटिंग में इसको यूज अगर कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे जाइए, ये देखिए आज तक वाला यूट्यूब चैनल है। आप इसको कर देंगे तो यूट्यूब चैनल के नीचे एक पट्टी टाइप का ऐड दिखेगा, मतलब एक बैनर ऐड दिखेगा आपका। डिस्प्ले ऐड का मतलब है टेक्स्ट एंड वीडियो। तो मैं इस पे कुछ नहीं करूंगा अभी, मैं कंटेंट टारगेटिंग पे कुछ नहीं करता हूं। प्लेसमेंट पे अगर आप जाएंगे, प्लेसमेंट हटा दीजिए। अगर आप इसको कंटेंट को टारगेट करना चाहते हैं, देखिए कंटेंट, यहाँ पे कीवर्ड्स, जो गूगल में लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, यहां पर आप अपने कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एलसीडी कीवर्ड या फिर कुछ भी स्मार्ट टीवी ये सब डाल दूं, आप इस पे भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए स्टार्टिंग फेज में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने पहली बार इस कैंपेन को चला रहे हैं तो आप नॉर्मल टारगेटिंग पे 500 रुपए लगा के चलाइए, सो दैट आपको पहले आइडिया हो कि क्या चल रहा है। अदरवाइज आप इन ऑप्शंस पे कंफ्यूज हो जाएंगे।
यहां पर देखिए ऐड बनाने के 3 तरीके, रिस्पॉन्सिव, अपलोड एंड कॉपी एग्जिस्टिंग। कॉपी एग्जिस्टिंग का मतलब समझते हैं पिछला कोई ऐड बनाया है तो उसको कॉपी कर लीजिए। 2 ऑप्शन अब हमारे पास बचे, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड एंड अपलोड डिस्प्ले एड्स। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड के अंदर गूगल क्या करता है, गूगल क्या कहता है आपको, ये नई पॉलिसी है, गूगल कहता है कि आप 4 डिफरेंट इमेजेस अपलोड करो, 2 लोगो के लिए, 2 इमेज के लिए। समझाता हूं क्या बोल रहा है गूगल। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड पे जैसे ही हमने क्लिक किया, ये गूगल कुछ एनिमेटेड चीजें आपके लिए बना देगा। दूसरे वाला ऑप्शन भी समझाऊंगा। यहां पे देखिए, ये देखिए कुछ हिलता डुलता आपको दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आया है, कुछ एनिमेशन के साइड से आया ना, तो इसी टाइप के एनिमेशन को गूगल ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। आपका ऐड जब दिखेगा तो कुछ इसी तरीके के एनिमेशन के साथ दिखेगा। तो आप यहां क्या कर सकते हैं, यहां पे इमेजेस एंड लोगो, हम अपलोड के अंदर जाते हैं और यहां पे जाने के बाद हितेश जी ने हमें 4 इमेजेस भेजी हुई हैं, मैं उसको बना लेता हूं और मैं आपको दिखा देता हूं कि साइजेस मुझे कहां से मिलेगा। यहां पे ये डिस्प्ले वाला पैटर्न है और यहां पर मुझे लगता है कुछ ये साइजेस हैं। लास्ट टाइम जो एरर आ रहा था यहाँ पे बीना मैम, वो एरर था कि हमारा जो भी यहाँ पे इमेज आ रहा था ना, वो इमेज का साइज बहुत छोटा था। वो इसलिए था क्योंकि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, अगर इमेज यूज करनी है, मतलब हर एड में 2 चीजें होती हैं, पहला है इमेज, दूसरा है लोगो और तीसरा है टेक्स्ट। टेक्स्ट तो हम अपने आप डालेंगे, हेडिंग वेडिंग। अब इमेज को अगर आपको डालना है तो इमेज के अंदर 2 टाइप होता है, ओरिएंटेशन होती है, या तो वो स्क्वायर विंडो होगी, नहीं तो वो लैंडस्केप विंडो होगी। या तो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में इमेज दिखेगी, नहीं तो स्क्वायर होगा। इट डिपेंड्स कि गूगल कौन सा स्पेस यूज कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी वेबसाइट के हेडर पे दिखना है, अगर किसी वेबसाइट के हेडर पे आपका ऐड दिख रहा है तो वो स्क्वायर तो हो नहीं सकती ना, वो रेक्टेंगुलर ही होगी। जी सर। अगर किसी वेबसाइट के साइड में कॉर्नर में आपका ऐड दिख रहा है तो इट कैन बी ए स्क्वायर, करेक्ट। जैसे मैं आज तक .com पे अगर आपको दिखा दूं, ये देखिए सामने एक स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर दिख रहा है ना, और ऊपर देखिए रेक्टेंगुलर आ गया, ये रेक्टेंगुलर आ गया, ये स्क्वायर आ गया। तो गूगल इस रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले है, ये आपके इमेजेस को ऑटोमेटिकली साइज छोटा या बड़ा ऑटोमेटिकली कर देगा। आपको सिर्फ वही ऑप्शंस यूज करने। सामने देखिए बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि 1200 बाई 628, मतलब 1200 ब्रेथ एंड 628 हाइट। अगर आप देंगे तो लैंडस्केप मोड में आपको इमेज बनानी होगी। और अगर आप आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, तो दूसरी जो स्क्वायर इमेज आपको बनानी है, क्योंकि आपको दोनों ऐड के लिए प्लेसमेंट देनी पड़ेगी ना, दूसरी जो स्क्वायर इमेज आप बनाते हैं वो 1200 बाई 1200 की इमेज होनी चाहिए। अगर आप छोटा साइज बनाते हैं तो 300 बाई 300 बनाइए, लेकिन छोटा साइज बनाने का फायदा नहीं है। हमेशा डिस्प्ले ऐड में मैक्सिमम साइज लेके चलिए, वो अपने आप स्क्वीज करके उसको छोटा कर देगा। एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। अगर आप लोगो बना रहे हैं तो लोगो 1200 बाई 300 मिनिमम है, और अगर आप स्क्वायर पे चल रहे हैं तो देखिए ये लैंडस्केप मोड है, ये स्क्वायर मोड है, बिल्कुल स्क्वायर 1200 बाई 1200 पिक्सल्स है ये। अब मैं क्या करूंगा, यहां देखिए सबसे पहले यहां पे ये जो इमेज है मेरे सामने, सबका साइज नीचे लिखा हुआ आ गया है। सर अभी भी हितेश जी आपने बहुत क्लियरली इसको नहीं बनाया है, लेकिन देखिए अब हमारी इमेज क्रॉप नहीं हो रही है। लास्ट सेशन में जो हमें प्रॉब्लम हुई थी कि हमारी इमेज क्रॉप हो रही थी, अब हमारी इमेज क्रॉप नहीं हो रही है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर लिया, रेक्टेंगुलर इमेज सेलेक्ट किया है। इसको भी देख लेते हैं ये क्या है, ये भी है, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये कौन सी इमेज है, ये भी हमें इमेज दे रही है, और ये भी एक एस्पेक्ट रेशियो में हमारे पास निकल के आ जाएगी। ये स्क्वायर है, इसको हम लोगो भी बना सकते हैं, इमेज भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हितेश सर इसको लोगो भी बनाएंगे ना तो ये बहुत छोटा दिखेगा, उसका टेक्स्ट ही नहीं दिखेगा आपको। अभी दिखाऊंगा मैं किस तरीके से। मान लीजिए आपने स्क्वायर है, इसको एक इमेज पहले ले लेते हैं, और एक इमेज को, ये जो आपका स्क्वायर है, इसको हम लोगो ले लेते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना लोगो ही यहां पे डालिए, लेकिन अगर आपने ये दिया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप लोगो नहीं डालेंगे तो डिफरेंस क्या होगा। अब इसको सेव कर देते हैं। अब आपको समझ में आएगा आपकी एड्स किस तरीके से दिखेंगी। लेट इट लोड। देखिए अब बिल्कुल हो गया ना, स्क्रीन का साइज छोटा हुआ, ऑटोमेटिकली ऐड भी छोटा हो गया। और जहां पर ये देखिए इसी तरीके से अब आपकी एड्स इंटरनेट पे कुछ ऐसे दिखेंगे।
ओहो, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता हूं मैं, ये मोबाइल पे दिखेगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे दिखेगा? ये देखिए आपका ऐड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये जो स्क्रीन आप नीचे देख रहे हैं ना, सबसे नीचे वाला, और कुछ एनिमेशन आप देख रहे हैं, जब आपकी इमेज लोड हो रही है तो कुछ हल्की सी एनिमेशन हो रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो जैसे व्हाइट खाली स्पेस आ गया, डिस्क्रिप्शन, ये हेडलाइन, ये सब हम अभी लिखेंगे, बनाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको अच्छे से खुद ही बनाएं, आप चाहते हैं इसको खुद ही बनाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस टाइप ऑफ एड को यूज नहीं करेंगे। आप इस टाइप ऑफ एड को यूज नहीं करेंगे, फिर आप करेंगे अपलोड डिस्प्ले एड्स, और इसके अंदर कुल 20 इमेजेस आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी। ये रही। मैंने इसके लिए आप लोगों के सेशन से पहले एक ट्रायल किया, बिकॉज आई रियली वांट टू रिसर्च ऑन दिस। नया अपडेट है, मैंने कुछ ट्रायल किया, इसलिए कल्पेश जी आपके भी शायद कूलर्स के आपको दिख रहे होंगे फोटोग्राफ्स कुछ, तो मैं यहां पर कुछ फाइल अपलोड करता हूं, और देखिए यहां पर हम चलते हैं डाउनलोड्स के अंदर, और मान लीजिए मैं यहां पर इस टाइप की एक एड को, देखिए मैं चाहता हूं जो नीचे बार था ना, वो बार मैं खुद कस्टमाइज करूं। तो हमारा ऐड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए वहां पे व्हाइट स्पेस हो रहा था, यहां पे मैंने क्या किया, मैंने खुद ही इमेज बना दी। क्लियर है सबको? बीना मैम क्लियर है? क्या प्रॉब्लम थी, क्लियर हुआ? सत्य जी, अश्विनी, हितेश जी? सर हम लोग जो बना रहे थे तो लोगो आ रहा था और इमेज नहीं आ रहा था। मैम हम जो आज बना रहे थे ना। जी बिल्कुल आता हूं सर उस चीज पे। यहाँ पे सर देखिए, वो जो साइजें अलग थी, वो तो डिस्प्ले करनी है, वहां पे साइजें आएगी अलग अलग। दोबारा बताएं हितेश जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर मुझे आज। जो वो 20 साइजें अलग अलग 20 साइजें थी, हमारी नहीं ले रहा था गूगल, जी वो आप बोल रहे वो साइज लेंगे और डिस्प्ले में जाना पड़ेगा, कोई वो लेगा, ऐसा बोलना है? दूसरे वाले टाइप में जाना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, जो प्रोसेस हमने यूज किया था हम उसी पे चलते हैं अभी, और मैं यहाँ से सारी इमेजेस उठा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको ये अभी अपलोड करके एक बार दिखा देता हूँ। अपलोड मैंने कर ली है, और इमेजेस को सर ये ऊपर दिखा रहा है चूज 15 इमेजेस एंड 5 लोगोस। हितेश सर मुझे आपकी वॉइस बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, या तो माइक बहुत पास है, नहीं तो माइक बहुत दूर है। सर हितेश भाई बोल रहे हैं इसलिए ये दिखा रहा है 15 इमेज और 5 लोगो, वो क्या चीज है? ओके, ये दिखा रहा है 15 इमेजेस आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, और 5 लोगो यूज कर सकते हैं मैक्सिमम इस टाइप ऑफ एड के लिए। ओके ओके ओके, तो अभी के लिए मैं इसको इमेज में यूज कर लेता हूं। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने रेशियो पकड़ लिया, और अब हमारा साइज इतना मैचिंग है कि इसको कोई भी क्रॉप करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। देख रहे हैं, करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। लेकिन हितेश जी यहाँ पे जब आप लगाएंगे इसको, देखिए मैंने इसको लोगो में लगा दिया, इसको इमेज में तो यूज कर ही चुका हूँ, लोगो में भी लगा देता हूँ। सर कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप ऐड बनाए तो यहाँ पे लोगो डालें, क्योंकि सर देखिए यहाँ पर इमेज में देखिए आपने जो लोगो डाला है ना, वो कहाँ पे आ रहा है देखिएगा। ये देखिए सर, छोटा सा लोगो दिख रहा है आपको, ये इस इमेज को आप रीड तो कर नहीं सकते, लेकिन यहां पर अगर कोई टीवी की फोटो डाल दीजिए, मतलब कुछ भी एक फिगर करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा इस टाइप के एड को लोग बहुत कम यूज करते हैं, मैं पर्सनली यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिना बात के जो व्हाइट स्पेस है ना, ये नहीं दिखे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो इमेजेस हम बना रहे हैं, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, जो इमेजेस हम बना रहे हैं उस टाइप की इमेजेस अगर हम खुद बनाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये इमेज मैं आपको दिखा देता हूं। मैं उस सिलेक्शन मेथड को यूज नहीं करूं, ये देखिए। तो लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि ये इमेज आप जब बनाएंगे, ये बहुत जल्दी ऐड बनाने का तरीका है। यहां पे आप एनिमेशन डाल सकते हैं, मतलब कुछ हिलता डुलता यूजर को दिखेगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ क्या चीज है, अट्रैक्शन फील होगी।
अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आप वीडियोस भी डाल सकते हैं, 5 वीडियोस डाल सकते हैं आप। हेडलाइन पे आते हैं। हेडलाइन क्या लिखेंगे? कस्टमर को बहुत जरूरी है अट्रैक्ट करना। कल्पेश जी, हितेश जी, अश्विनी, बहुत ध्यान से देखिए, बीना मैम, सत्य जी। हेडलाइन क्या लिखेंगे? हेडलाइन वो सारी चीजें वही होंगी जो सर्च एड में हमने लिखी हैं। हेडलाइन आपको 5 डालनी है, अप टू 5। डिस्क्रिप्शन भी अप टू 5 है, तो यहां पे मैं डाल देता हूं। कोशिश करते हैं सर, हम यहाँ पे ब्रांड को भी मेंशन नहीं करेंगे, हम कोशिश करते हैं डायरेक्टली यूजर को टारगेट करना। बाय स्मार्ट टीवी एट 10,000 डाल दे सर। यस सर, 10,000। हेडलाइन 2 भी है। सर यहाँ पे बाय स्मार्ट टीवी 32 इंच लिखना पड़ेगा। दोबारा बताएं सर। बाय स्मार्ट टीवी 32 इंच लिखना पड़ेगा सर। बाय स्मार्ट टीवी 32 इंच। ओके, ठीक है। ऐसे करते सर इसको। बराबर है। यहां देखिएगा 30 कैरेक्टर्स इसकी लिमिट है। अब देख रहे हैं एड्स आपके कैसे बन रहे हैं। हाँ, ये रिस्पॉन्सिव एड का स्ट्रक्चर है, यहां पे आपको डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, ये गूगल ऑटोमेटिकली आपके लिए कर रहा है। सर फ्री होम डिलीवरी है? नहीं सर। अच्छा, फ्री होम डिलीवरी नहीं। ओके। तो यहां पर देखिए आपको 5 डिफरेंट हेडलाइंस लिखनी है। 5 डिफरेंट हेडलाइंस इसलिए देनी है क्योंकि अलग अलग टाइप का एड अलग अलग जगह पे दिखेगा। तो वैसे ही आप यहाँ पे फिल इन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लॉन्ग हेडलाइन है जिसमें आप सारे फीचर्स लिख सकते हैं स्मार्ट टीवी के। ये आपको 90 कैरेक्टर्स मिलेगा इसमें हितेश जी लिखने के लिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं 90 कैरेक्टर्स का। तो कुछ चीजें उठा लेते हैं, अगर हमें इस पर ज्यादा थोड़ा रिसर्च करना है। आपने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सर इसका कुछ? नहीं, यहाँ पे तो नहीं लिखा। सर लिखिए, तो जरूरी चीज है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे भी देख लेते हैं, कुछ 10,000 वाले टीवी में मिल जाएंगे तो हमें कुछ एप्रोप्रिएट हमारा काम वाली चीज मिल जाएगी। चलिए ये भी एक अच्छी लाइन हमें मिल गई। बेस्ट स्मार्ट टीवी कर दें। हाँ, बेस्ट स्मार्ट टीवी। द बिग सेल लिख दीजिए, बिगेस्ट सेल। बहुत बढ़िया। मुझे नहीं पता कौन से ईयर का, लेकिन बस चला दो बस ईयर की। चलिए लॉन्गेस्ट हेडलाइन पे चलते हैं। अब देख रहे हैं गूगल ने ऑटोमेटिकली आपके एड्स को ऐसा बना दिया है। हाँ, अब लॉन्ग हेडलाइन पे चलते हैं और कुछ यहाँ पे सोचने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ मिले। कुछ फीचर्स लिख दें तो हमारे लिए अच्छा है। मेकिंग इंडिया है तो मेकिंग इंडिया भी लिख सकते हैं ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट देना बहुत जरूरी है।
और वारंटी है तो हितेश भाई वारंटी भी दे सकते हैं 1 साल की। 1 year replacement warranty, right? Yeah, and 1 year replacement warranty. 1 year replacement warranty. Making India smart TV. Making India smart TV. One. मैं ये @साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि फिर स्पेस हमारे पास खराब नहीं हो। अभी हमारा काफी स्पेस है तो हम यहाँ पे इन लिख सकते हैं। लॉन्ग हेडलाइन के अंदर हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं। सर वो एक जीरो कम लगाया आपने, दोबारा बताएं सर। एक जीरो कम लगाया है। हाँ, इंडिया के नाम पे थोड़ा सा वो हो गया ना। चलिए लॉन्ग हेडलाइन पे हम चलते हैं एंड कुछ कंटेंट हमें मजेदार, मेरे को कोशिश करता हूँ मैं Amazon पे चलते हैं और यहाँ पे दिखा देगा कुछ ना कुछ। किसी टीवी के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके फीचर्स आपको जरूर ये दिखा देगा। मैं हितेश जी इसको ट्रायल के लिए भी डाल रहा हूँ, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे ये सारी चीजें हैं, वारंटी 1 ईयर, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं वहां पे। हाँ, तो ये मैं ट्रायल के लिए बना रहा हूँ, इसको आप जरूरी है कि आप इसको अपने वर्ड्स में डिफाइन कर लीजिएगा। इस कैंपेन को अगर चेंज करना है, जो भी करना है, इसको अपने वर्ड्स में कर लीजिएगा सर। क्या वारंटी? देख रहे हैं इस तरीके की चीजें, जो ये ऐड चल रहा है पूरा स्क्रीन पे, हाँ, ये ऑटोमेटिकली पांचों में से उसको जंबल दिखाएगा। जैसी प्लेस गूगल को मिलेगी वैसे डाल देगा। डिस्क्रिप्शन पे डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में सर कुछ चीजें उठा के डाल देते हैं यहाँ से। मान लीजिए अभी मैं यही डाल देता हूँ सर, ठीक है हितेश जी? हाँ, इसको अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं सर। ये तो बहुत बड़ा हो गया, 90 कैरेक्टर्स हमें चाहिए। हम इसी को एक काम करते हैं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं सर, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज मेरे को करना पड़ेगा। क्रॉस गुजरात कर देते हैं। गुजरात में वारंटी दे रहे हैं ना सर अभी? गुजरात में सर। तो इंडिया ही रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन भी आपको वही देना है सर। यहाँ पे अप टू 5 मतलब 5 तक आप दे सकते हैं। आपको एक देना, एक ही दीजिए। बिजनेस नेम, have I spelled it correct? गीतांजलि सर ठीक है? बराबर है सर। ठीक है। यहाँ पे एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे, इनको यूज करने की जरूरत नहीं है सर। इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, बिकॉज गूगल ऑटोमेटिकली आपके एड्स को दिखाएगा इसी तरीके से। मोर ऑप्शंस पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको कॉल टू टेक्स्ट एक्शन है, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस पे ये आपको बटन बना देगा। देखिए सर, कॉल नहीं देगा, ये आपको कॉल नहीं करने देगा सर, बटन बना देगा, लेके आपकी वेबसाइट पे ही जाएगा ये। ठीक है सर? ओके, बस ये ऑप्शन बना देगा सर। यहाँ पे ऑप्शंस हैं ये सारे, लर्न मोर, इंस्टॉल, विजिट, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो मुझे लगता है कॉन्टैक्ट ठीक है सर। यस सर, कॉन्टैक्ट। मोबाइल पे भी आप अपने एड्स देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपके एड्स दिखेंगे सर। ओके, ओके,
डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट में भी आपका ऐड कभी कभी दिखता है तो गूगल पहले से लेके चलता है। अब इसको क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है आपको। मैंने 25 पैसे इसकी बिड लगाई है पर क्लिक। चलिए यहाँ पे कुछ एरर ये दिखा रहा है हमें, और एरर देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। देयर इज एरर विद योर एसेट्स। चलिए देखिए क्या एरर है, और दिस एसेट इज डुप्लीकेट। चलिए इसको हटा देते हैं। फिर चलते हैं नीचे एंड सेव कर देते हैं। कंटिन्यू टू कैंपेन करते हैं। दैट्स इट, हमारा ऐड रेडी हो गया। अब यहाँ पर ये जो देखिए ये डिफॉल्ट मैक्सिमम बिड 25 पैसे आपको दिख रही है। हाँ अब सर यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है हितेश जी, अपने साइड से अपने तरीके से इस पे लॉगिन करना है। इसी जगह पे यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद टूल्स में जाना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे समरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी बिलिंग ऐड करनी है। यहाँ पे आपको अपनी बिलिंग ऐड करनी है, ठीक है हितेश जी? तो बिलिंग करने के बाद खुद ही रिव्यू में चला जाएगा। और दोबारा बताएं सर। वो बिलिंग ऐड करने के बाद खुद ही रिव्यू में चला जाएगा। सर बिल्कुल, बिलिंग ऐड करने के बाद खुद ही रिव्यू में चला जाएगा वो, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं सर कि एक बार चलाने से पहले पूरा का पूरा एक बार दोबारा गो थ्रू कर लीजिएगा, कुछ चेंजेस करने कर लीजिएगा। मैं अभी के लिए इसको पॉज कर दूं? आप पॉज कर दो, क्योंकि कल्पेश जी आज लाइव एग्जांपल हैं, इन्होंने सुबह चलाया है और 1-2 घंटे के बाद जब चेक किया है तो 2500 रुपए निकले हुए थे, तो इसलिए वैसा काम नहीं करें, है ना। लेकिन देखिए कल्पेश जी इसमें कुछ बुरा नहीं है, सीखने के लिए है सर। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अगर आप सेशन के साथ चलेंगे ना, ये इसलिए हुआ कि सेशन से आगे आप भाग रहे हैं। अगर आप सेशन के साथ चलेंगे तो वो 2500 रुपए भी आपको गूगल से दिलवाता, मैं आपको लगाने की जरूरत नहीं थी। सर जो 2500 वाला जो क्रेडिट मिल रहा है वो कैसे मिलेगी इसमें? वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये जो अकाउंट मैंने सेटअप किया है ये ऑटोमेटिक बिलिंग का, याद रखिएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ समरी पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ नीचे जब आप अपना कार्ड पेमेंट डालेंगे ना सर, तो नीचे आप ध्यान दीजिएगा हितेश जी, यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट होना चाहिए, मैनुअल पेमेंट पे नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिक पे होना चाहिए। ठीक है हितेश जी? मैं ये बोल रहा हूँ कि सर सपोज हम लोगों ने 300-500 रुपए पहले डाला है, 500 रुपए खत्म होने के बाद यार बंद हो जाएगी, ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पहले ये आप समझ गए ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक पे रखना है। हाँ वो समझ गया। ठीक है सर, देखिए जब हमने कैंपेन बनाया है तो कैंपेन पे एक लिमिट रखी है ना हमने। यहाँ चलिए मेन कैंपेन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए सर ये 500 रुपए बजट रखा है ना हमने। नहीं, वो समझ गया सर 500 रुपया वाली बात, लेकिन हमको पहले 500 रुपया देना है और 500 रुपया खत्म होने के बाद बात खत्म हो गई, ऐसा करना है तो सर उसके लिए फिर आपको ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल पे करना पड़ेगा, जो अभी कल्पेश जी ने किया हुआ है। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक से आप मैनुअल पे आएंगे ना, तो इसमें आप रिचार्ज कराइए, जितने का रिचार्ज कराएंगे उतने का ऐड चलेगा, उसके बाद ऐड रुक जाएगा। बस वही करना है सर। ठीक है सर, आप इसको ध्यान रखिएगा, फिर मैनुअल पेमेंट पे रखिएगा। ओके, कोई बात नहीं सर। चलिए, गुजरात वाले लोग ज्यादा उधार में बिलीव नहीं रखते कि नहीं भैया उसी टाइम नक्की करो, 2 काम खत्म, है ना। सही बात सर। जी बताइए सर। अब ये आप जहाँ से हम लोग अटके थे वहां से थोड़ा अभी आप ये थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। ठीक है सर, बहुत सिंपल है, मैं दोबारा कैंपेन में बता देता हूँ आपको। पहले आपको न्यू कैंपेन के ऊपर जाना है, आपको टोटल जो इमेजेस बनानी है वो इमेजेस का साइज भी अभी आपको वहां पे लिखा हुआ दिखा दूंगा कहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। इसके बाद डिस्प्ले पे क्लिक करना है, स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन चूज करना है। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट डालनी है, मान लीजिए जो भी आपकी ये वेबसाइट है यहाँ से उठाया और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दिया। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए।
यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम डालना है। अगर कुछ नहीं डालना चाहते इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अपनी लोकेशन चूज कर लीजिए। लोकेशन चूज करने के बाद आप यहाँ पे हाई क्वालिटी ट्रैफिक पे अगर नहीं चाहते हैं। सर मैं कर रहा था तो हाई क्वालिटी ट्रैफिक आ ही नहीं रहा था। सर वो इसलिए नहीं आ रहा होगा कि आपकी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है ना, वो हाँ। उसमें कुछ पेज लोड टाइम क्लियर नहीं होगा। कि जब भी आप पेज को लोड करते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गायब रहते हैं एक नए अकाउंट में, लेकिन ये अकाउंट अभी IITM के अकाउंट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हो सकता है। लेकिन आप दोबारा रिफ्रेश करेंगे, आपके पास आ जाएगा बिल्कुल फ्रेश अकाउंट पे। और हाई क्वालिटी ट्रैफिक नहीं देते, उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, आपको दिख जाएगा। ओके सर। यहाँ पे आप सेलेक्ट अ बिडिंग स्ट्रैटेजी, आप डायरेक्टली पे क्लिक करेंगे नीचे वाले पे, और यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे मैनुअल CPC, यहाँ से आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं कितना पैसा देंगे। अगर आपके ऐड पे इंप्रेशंस नहीं दिख रहा तो उसी 25 पैसे को फिर बढ़ाना है। यहाँ पे आप बजट डालेंगे, 500 रुपए का मेरे को ऐड चलाना है। यहाँ पे आप ऑटोमेटेड रखना चाहते हैं, ऑटोमेटेड रखिए। मैनुअल टारगेटिंग ढूंढिए यहाँ पे किसको टारगेट करना है। आइडियाज हैं, ये लोग वो हैं जो इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, ये करना है ये कीजिए। नहीं तो ऑटोमेटिक टारगेट भी अगर आपको रखना है तो आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे भी रख सकते हैं। इसमें गूगल आपकी वेबसाइट के डेटा के बेस पे डिसाइड करेगा किसको दिखाना नहीं दिखाना है। एड डिफॉल्ट बिड, यहाँ पे मैं 25 पैसे से स्टार्ट करता हूं हमेशा। आप 26 से कर दीजिएगा, वरना मुझे लगा सब वीडियो वाले सोचेंगे इस 25 सर का कोई लकी नंबर है, तो नंबर डाल सकते हैं। मैं 25 सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। न्यू ऐड में जाइएगा, न्यू ऐड में रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड में जाइएगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको इमेजेस का साइज यहीं दिख जाएगा। जैसे ही आप पहली इमेज को अपलोड करेंगे, अपलोड वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कीजिए, आपको इमेज का साइज दिख जाएगा, किस साइज की इमेज बनानी है। जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ, इस अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और हम डाउनलोड्स के अंदर जाते हैं। एक ऐड आपका यहाँ पे बना हुआ था, ये रहा। ये आपका एक इमेज है राज कूलर्स का। सेव पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसको मैं इमेज के तौर पे यूज कर लेता हूं। सेव कर दिया और ऐसे ही साइजेस लेके आपको यहाँ पे हेडलाइन डालनी है। आप 1 से लेके 5 तक हेडलाइन डाल सकते हैं, जितनी भी हेडलाइंस आपको डालनी है। यहाँ पर एक स्क्वायर इमेज आपको डालनी जरूरी है, उस स्क्वायर इमेज को डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका ऐड देखिए सामने कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। एंड उसके बाद सिर्फ क्रिएट कैंपेन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। सर मैं जो कर रहा था उसके अंदर लोगो और इमेज दोनों, लोगो ही दिखा रहा था, इमेज पे आ ही नहीं रहा था हम लोग। सर क्योंकि आपने जो साइज था ना, वो साइज पैटर्न सही से नहीं डाला था। यहाँ क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक कीजिए। आपको जो साइज बनाना है इमेज का, वो साइज है सर 1200 बाई 628, 1200 बाई 628, मतलब 1200 इसकी ब्रेथ होगी और 628 इसकी हाइट होगी। और लोगो का जो साइज होगा, वो लोगो का साइज होगा 1200 बाई 300 का, और दूसरा जो इमेज का साइज होगा वो 1200 बाई 1200 स्क्वायर का, और लोगो भी 1200 बाई 1200 का ही होगा। या फिर 128 बाई 128 का हो सकता है, या फिर 512 क्रॉस 128 हो सकता है। यहां पे आपको दिख जाएगा सर साइजेस। चलिए इसके साथ डिस्प्ले एड्स, जी बताइए सर, कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। इसके साथ डिस्प्ले एड्स कहीं तक एंड करेंगे। कल्पेश जी अपनी स्क्रीन को फटाफट शेयर करें और अब देखते हैं आपका सर्च ऐड का क्या हुआ। चलिए यहां पर देखिए एक ऑप्शन इन्होंने दिखाई दिया है हमें, इसने एरर में हमें दिखाया है दिस कीवर्ड इज नॉट ट्रिगरिंग, मतलब ये ऐड नहीं चल रहा है। और नीचे इसने ऑप्शन दिया है कि गूगल राइट नाउ इस जो बिडिंग लगी हुई है, मतलब जो 1 रुपया लगा हुआ है, गूगल समझता है कि 1 रुपया बहुत कम है, या फिर आपका जो क्वालिटी स्कोर है इस कीवर्ड का वो बहुत ज्यादा कम है।
तो क्वालिटी स्कोर 3-4 दिन ऐड चलने के बाद ही पैदा होते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, अब हम इसकी बिड को बढ़ा देते हैं सर। जैसे मान लीजिए मुझे इस कीवर्ड, पर्टिकुलर इस कीवर्ड की बिड को बढ़ाना है, तो मैं इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैं 3 रुपए लेके चलता हूं अभी के लिए। जो वहां पे दिख रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, जो दिख रहा है उसको भूल जाइए। अभी यहाँ पे हम चलते हैं और कोशिश करते हैं ये टेंट वाला, टेंट कूलर वाला जो आपका कीवर्ड है, ये चल भी रहा है नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत सारे ये पेड एड्स चल रहे हैं, शॉपिंग एड्स, जिस वजह से इसकी बिड हो सकता है हाई जाए। तो आप एक काम करेंगे सर, यहाँ पर कूलर पे भी नहीं चल रहा है, ठीक है। आप एक काम करेंगे सर, यहाँ पर हमारा ऐड वाला पेज कहाँ गया सर? सबसे पहला पेज है, ठीक है सर। आप एक काम करेंगे, यहाँ पर मैं सबकी बिडिंग कर देता हूँ 20 रुपए। ध्यान रखिएगा कल्पेश जी, 20 रुपीज रखने के बाद आप चेक करेंगे कि आपका कीवर्ड किस जगह पे जा रहा है, मतलब लोकेशन क्या है कीवर्ड की और कौन से पोजीशन पे आ रहा है। आप देखेंगे जैसे ही आपका कीवर्ड बहुत ऊपर चला गया, बिल्कुल टॉप में बैठा है, तो इस 20 रुपए को फिर 15 पे गिराइएगा और 15 से नीचे करते 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 आप तब तक नीचे आते रहिएगा जब तक आपका कीवर्ड फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे ना आ जाए। क्लियर है सर? रेडी सर। तो अभी मुझे लगता है कि एक बार हम वेट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा ये एड रैंक की क्वालिटी का एरर दे रहा है। इसको आप चेक करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, ये दिखाता रहेगा आपको। सर ये क्या दिखा रहा है? सर ये दिखा रहा है कि आपके ऐड का जो बजट है, मतलब जो आपका कीवर्ड पे जो आपने बजट दिया है, वो टॉप पेज पे आने के लिए ठीक नहीं है, उस बढ़ाओ उसको। मतलब ये कह रहा है पैसा लगाओ पैसा लगाओ। तो हमको क्या करना चाहिए सर? सर पैसा लगाना चाहिए, लेकिन अभी शांत रहेंगे थोड़ी देर और देखेंगे सर ये कहां तक चल रहा है, क्योंकि शॉपिंग ऐड वाले को हमेशा प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। तो हमें देखना है कि हमारा ऐड। सर वेबसाइट का नाम क्या है? मैम राज कूलर्स। आपको दिख रहा है कोई ऐड? सर वही देख रही थी मैं, देख नहीं रहा कोई भी। चलिए मैं भी अपने सेल पे एक बार चेक कर लूं, क्योंकि सेल पे थोड़ा सा कम कॉस्ट में आ जाता है। चलिए बहुत बढ़िया सर, सबसे ऊपर आपका ऐड चल रहा है टॉप पोजीशन पे। आगे है सर? बिल्कुल सर, टॉप में बैठे हैं, तो इसको फटाफट नीचे करते हैं, वरना इतनी क्लिक्स आ जाएंगी समझ में भी नहीं आएगा कहाँ गए हम। अब टेंट कूलर के ऊपर हम टॉप में बैठे हुए हैं। मैं आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं सर। यहाँ पे हितेश, कल्पेश जी अपने मोबाइल को ऑन कीजिए और वहां टेंट कूलर टाइप कीजिए। हाँ सर। इसको हम 10 रुपए कर देते हैं। बिना आ गया मेरा, आ गया मेरा, आ गया। चलिए इनके चेहरे पे आ जाएगी मुस्कुराहट लग रही है। मैं कितने साल से परेशान था। सर इसको 10 रुपए पे कर देते हैं। और कल्पेश जी याद रखिएगा, हाँ सर। अपनी खुशी को उतने तक ही रहने दीजिएगा जहां तक आप ऐड पे क्लिक न करें। पता लोग एक्साइटमेंट में अपने ऐड पे क्लिक कर रहे होते हैं, अपने अकाउंट से कट रहा होता है ना? बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है सर जैसे ही मैंने इसको 10 रुपीज किया है, 10 रुपीज करते ही सबसे नीचे आ गया है आपका ऐड। लेकिन घबराइएगा नहीं, उसका मतलब टॉप में ही है, वो ऊपर नीचे करता रहेगा। और यहां पर आपने और कौन सा कीवर्ड रखा है? टेंट एयर कूलर। और किसी को इनका कीवर्ड दिखा है? सर शो हो रहा है फर्स्ट पेज पे, बट नीचे शो हो रहा है मोबाइल में। मैम वो इसलिए मैंने किया है क्योंकि मैंने 20 से 10 कर दिया ना अभी। सर मुझे भी नीचे शो कर रहा है। आपको भी नीचे शो कर रहा है। तो अब कल्पेश जी यहाँ क्या करना है, 10 से 11 कीजिए, 11 से 12 कीजिए, 12 से फिर 13 कीजिए, और करते करते जब वो टॉप में पहुंच जाए छोड़ दिए उसे। हाथ जोड़ लीजिए और अगरबत्ती दिखा के आराम से बंद करके बैठ जाइए। सर इसके अंदर जितने चाहे उतने कीवर्ड लगा सकते हैं हम लोग? सर आप इसमें टोटल यहाँ पे 10,000 कीवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है,
लेकिन इसके पीछे बहुत साइंस है कल्पेश जी। आप सर यहाँ से कर सकते हैं ना एड? जी बताएं सर। एड कहाँ से कर सकते हैं कीवर्ड यहाँ? सर यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, हाँ यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स को डालते चलिए। ओके सर, समझ गया सर। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे आपका जो आपका डिफॉल्ट वाला था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ये कीवर्ड लिखा अभी, और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, ये देखिए ये अननोन करके 19 रुपए आ गया, जो डिफॉल्ट बिड था आपका, हाँ है ना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से उठाऊंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, रिमूव। और जब आप सोने जा रहे हो, जब आपको लगता है कि आपका कैंपेन आपको बंद करना है, यहां से आइए और इसको पॉज कर दीजिए। चलिए गाइस, मैं सेशन को यहीं तक रखूंगा। और सत्य जी, अश्विनी, आप लोग की वेबसाइट पे क्या चल रहा है, कहां तक पहुंचे हैं, और अभी एड्स पे कहां तक पहुंचे हैं आप लोग? सर वेबसाइट एक बार आप सर चेक कर लीजिएगा बाद में। अभी जी सत्य जी। सर सेशन के बाद मीन्स मैं आपको कॉल करूंगा। मैं चाहता हूँ कि सर आप पर्सनली एक बार चेक कर लें। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। या फिर मुझे लगता है आप सारे लोग हमारे वाले ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं। राइट सर, जल्दी आने वाला है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हम मंडे को मिलते हैं। गुड नाइट, जय हिंद।